नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा है मेरे से कि प्रोटीन यूरिया के बारे में आप कुछ बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल मिलेगी, क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और आप इसमें क्या होम्योपैथिक मेडिसिन कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन यूरिया जैसे कि नाम से ही इसके पता लग रहा है कि यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन जा रही है, टू हाई प्रोटीन इन यूरिन। ठीक है, प्रोटीन यूरिया एक तरह की किडनी डिजीज़ के अंडर ही आती है। अगर ये कंडीशन आपके अंडर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको किडनी डिजीज़ हो रही है, मतलब गुर्दों की बीमारी हो रही है। इसमें दो पैथोलॉजी खास करके होती हैं कि आपके जो किडनीज़ हैं वो ज़्यादा फिल्टर करने लगे हैं प्रोटीन को, खास करके एल्बुमिन प्रोटीन को, जो हमारी बॉडी की प्रोटीन होती है। जब वह एक्सेस में जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। पहली कंडीशन ये आती है कि किडनी ज़्यादा उसको फिल्टर कर रही है, ठीक है, एल्बुमिन को। सेकेंड इसी के अंदर पैथोलॉजी आती है कि किडनीज तो बिल्कुल ठीक हैं बट हमारी बॉडी के अंदर एल्बुमिन की मात्रा ज़्यादा बन रही है, प्रोटीन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से किडनी उसको एक्सक्रीट करने लगी है, उसको बाहर करने लगी हैं कि भाई आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोटीन हो रही है, हम इसको बाहर करते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं पैथोलॉजिकली हम देखते हैं। तो जनरली इसके क्या कारण होते हैं, इसमें दोस्तों जो मेन कारण है वो है हाई स्ट्रेस। अगर आपको सडनली कोई हाई स्ट्रेस हो जाती है तो सडनली आपको एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, बाद में जाके शुरू वाली कंडीशन में आपको प्रोटीन यूरिया हो सकता है। तो हाई स्ट्रेस की वजह से इस तरह की कंडीशंस आपकी हो सकती है। उसी के साथ आपको हाई ग्रेड फीवर आ जाता है और वो किडनी को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। वहाँ पे भी हमारे यूरिन में, पेशाब में प्रोटीन जानी शुरू हो जाती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लगातार में लो रहता है और ज़्यादा ही लो हो जाता है, उस कंडीशन में भी ये चीज़ देखी गई है। जिन लोगों को डिहाइड्रेशन रहता है, क्रोनिक डिहाइड्रेशन रहता है, वहाँ पे भी ये चीज़ हो सकती है। जहाँ पे किडनी स्टोन्स हो जाती हैं, पेशेंट को गुर्दे में पथरी हो जाती है, वहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिलती है। इन्फ्लामेशन डिजीज़ में भी अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा ही कहीं पे इन्फ्लामेशन हो रही है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है, तो किडनी डिजीज़ हो सकती है, एल्बुमिनुरिया हो सकता है। इसी के साथ अगर आपकी किडनी के अंदर कोई बीमारी हो रही है जिसकी वजह से आपको ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस वाली कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से किडनी एल्बुमिन को फिल्टर करना शुरू कर देती है। इसी के साथ आपको कोई हार्ट की डिजीज़ है, खास करके सीवीडी है, या फिर कोई आपको वाल्व की डिजीज़ है, आपको कोरोनरी वैस्कुलर डिजीज़ है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ देखी गई है कि हार्ट फेल्योर के साथ साथ आपको किडनी पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ब्लड कैंसर में भी ये चीज़ देखी गई है और किडनी कैंसर में भी देखी गई है, और किडनी की इन्फ्लामेशन तो मैंने आपको इसमें बता दी है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं, अगर ये सिस्टम होने लगा है, आपको ये बीमारी होने लगी है, तो कौन कौन से लक्षण आपके अंदर आएंगे। तो दोस्तों लक्षण में आता है, इसमें नंबर एक चीज़ आती है सूजन, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। खास करके आपको आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर, चेहरे पे पफिनेस होनी शुरू हो जाएगी। आपकी एक्सट्रीमिटीज़, खास करके आपके पैर जो होते हैं, जहाँ पे एंकल जॉइंट होता है, वो सब आपका सूजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आप यूरिन को देखोगे तो डार्क मतलब गाढ़ा पेशाब आपको जा सकता है, सफ़ेद रंग का। ठीक है, और पेशाब में आपको झाग मिलेंगे, फॉगी आपको पी आएगी। ठीक है, यूरिनेशन जो आपको झाग वाला ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों स्वेलिंग का। अब धीरे धीरे करके जब स्वेलिंग इंटरनली बढ़नी शुरू हो जाती है अंदर की तरफ को भी, तो पेशेंट को लंग्स में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, फेफड़ों में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को बहुत जल्दी सांस लेना पड़ता है, उसको कंप्लीट सांस नहीं आता है। पेशेंट को भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसको वीकनेस आएगी, चक्कर आएंगे और पेशेंट का वेट कम होना शुरू हो जाएगा, उसका वजन भी घटना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पेशाब के अंदर झाग आ रहे हैं, आपको सूजन आ रही है और आपका वेट घट रहा है, तो दोस्तों अगर ये सिम्टम्स हैं आपको, तो कौन कौन सी आपको जांच करवानी चाहिए, कैसे इसका डायग्नोसिस होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी यूरिन की जाँच करवानी चाहिए, पेशाब की जाँच करवानी चाहिए, खास करके सुबह वाली पेशाब की जाँच करवानी चाहिए। तो आप यूरिन की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको देखेगा एल्बुमिन ट्रेस। अब एल्बुमिन ट्रेस कितना है, आपने अगर अपनी पहले कभी इस तरह की जांच करवाई हुई है तो आप देखेंगे उसमें प्लस के साइन बने हुए आते हैं, सिंगल प्लस है, डबल है, 3 है या 4 है। ठीक है, तो ये उसकी पावर को दिखाते हैं कि भाई वो बीमारी की पावर कितनी है, कितना एल्बुमिन जा रहा है आपके पेशाब में। 1 प्लस जा रहा है तो भाई कम है, 2 है तो उससे ज़्यादा है, 3 है तो बहुत ज़्यादा है, 4 है तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है यूरिन वाली रिपोर्ट को देख के।
इसके साथ साथ अपनी आप डॉक्टर से सलाह करके अपनी आप ब्लड रिपोर्ट भी करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई शायद कारण मिल सकता है, आपका हीमोग्लोबिन भी कम मिल सकता है, और आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन है तो आपका ESR वगैरह ये चीज़ें भी बड़ी मिल सकती हैं। और चीज़ें और डायग्नोसिस करने के लिए आप अपने किडनी का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, और बाद में जाके आप CT स्कैन एंड MRI भी आप करवा सकते हैं। तो इससे जो है डायग्नोसिस हो जाता है कि हाँ आपको ये बीमारी हो रही है, आपको इस तरह की बीमारी हो रही है तो इसका कारण ये है, उसमें हमें कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो अब आती है बात दोस्तों इसमें ट्रीटमेंट की। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मेरी पहली ओपिनियन ये है, अगर आपको 4+ आ रहे हैं तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। जो किडनीज के डॉक्टर होते हैं आपको उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि 4 अगर आपको प्लस साइन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा एल्बुमिन जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन जा रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, जो स्पेशलिस्ट हैं उसके पास जाइए। उनसे अगर ठीक नहीं हो पाता है तो फिर आप किसी और डॉक्टर के पास जा सकते हैं, MBBS MD के पास जा सकते हैं, या फिर आप होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं होम्योपैथिक अप्रोच की। इस वाले केस में इस तरह के जो केसेस होते हैं तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं पेशेंट की टोटल कंडीशन के हिसाब से, कि पेशेंट को किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको प्यास कैसे लग रही है, उसको भूख कैसे लग रही है, और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स ले जाते हैं, मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स, सारे देख के ही पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। इसमें जो कॉमन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, 3 कॉमन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। एपिस होती है, एपोसाइनम और आर्सेनिक एल्बम, ये 3 मेडिसिन हैं। बाकी और जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें। तो आपके अंदर कोई सा भी ऐसा सिम्टम्स मिल रहा है जिसमें आपको कोई परेशानी हो रही है और आपने यूरिन ट्रेस किया है, जिसमें आपके यूरिन की जांच करवाई है, जिसमें आपको A पॉजिटिव मिल रहा है, तो आप इसमें एपिस लाइए। इसको 30 पोटेंसी में आप यूज़ कीजिए, 30 पावर में लाइए, किसी भी कंपनी के ला सकते हैं, और जाके आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इसकी 5-5 बूंदे आप सुबह शाम लीजिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद या आधे घंटे पहले लीजिए। 2-3 चम्मच पानी में आप एपिस 30 को डाल के ले लीजिए। ठीक है, 5-6 दिन 7-8 दिन ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी स्वेलिंग उतर रही है या फिर नहीं उतर रही है। ठीक है, स्वेलिंग उतरनी बहुत ज़रूरी है। अगर स्वेलिंग आपकी उतरनी शुरू हुई तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप इस मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। फिर आप इसको कुछ दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जहाँ पे आपको आराम नहीं लग रहा है तो आपको सबसे पहले ही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी कॉमन सी मेडिसिन सी जो मैंने आपको इसमें बता दी है। तो और क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, क्या डाइट होती है, इसमें डाइट भी काफ़ी मैटर करती है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल सी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि बीमारी क्या होती है और कैसे होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।